क्या आपके साथ ऐसा होता है कि खर्चे तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन सामने इनकम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए। देखो, आप भाग तो बहुत तेजी से रहे हो लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पीछे खींच रही। मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ा कुछ बोझ है जिसको ऐसे सर पे लेके चल रहे हो, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। जितनी भी कोशिश करो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो ऐसी 5 चीजें हैं जिसकी वजह से आप रिच नहीं बन पा रहे। एक एक करके देखते हैं। तो पहली चीज है, और ये गलती बहुत लोग करते हैं, यू आर वर्किंग जस्ट फॉर मनी। तो आपको लगेगा कि इसमें गलत क्या है, मतलब मेरे को पैसा कमाना है ना, तो फिर वही करूँ ना, मैं वही तो कर रहा हूँ, तो गलत क्या हो। बट प्रॉब्लम ये है कि यू आर वर्किंग जस्ट फॉर मनी। तो इसमें क्या होता है कि आपको बहुत दूर का नहीं देख रहे हो, आप एकदम शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हो कि मेरे को अभी पैसा चाहिए तो अभी मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। तो सिर्फ अभी का ही, बात का नहीं। आप ऐसा लग रहा है आपको कि जितना ज्यादा काम करूँ ना उतना ज्यादा मैं पैसे कमा पाऊँ, तो उसमें आप सिर्फ इस चीज पे सोच रहे हो कि अभी की जो स्किल है उसके बेस पे मेरे को पैसा कमाना है, तो मैं बस वही करूँ। आप दूर का नहीं सोच रहे हो कि ये चीज थोड़े टाइम में सैचुरेशन हो जाएगा, इसका आपको बर्नआउट हो जाएगा, आप वहां पे खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कि जितना काम था, जितना आप कर सकते थे उतना आपने कर लिया, अभी और क्या करूं। फिर क्या होगा कि इतने टाइम में, लाइक 1 साल 2 साल में आप वही चीज कर रहे थे, आपने सिर्फ पैसों पे ध्यान दिया, आपने आप पे ध्यान नहीं दिया। तो क्या होगा कि ना ही प्रॉपर इंक्रीमेंट मिलेगा, ना ही दूसरी जगह जाओगे तो वहां पे कोई अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपने अपने आप पे तो काम किया नहीं, कोई स्किल तो गेन की नहीं, ना ही स्किल को इम्प्रूव किया, आपने सिर्फ पैसों के लिए किया। आपका माइंडसेट सिर्फ मनी पे था कि मेरे को बस पैसा कमाना है, तो वही चीज आपने किया, आपने दूर का नहीं सोचा, आपने शॉर्ट टर्म गेन सोचा। तो इसमें ध्यान रखो कि अगर 6 महीने पहले आप जो थे वही आप अभी हो, वही काम कर रहे हो, उतना ही आता है, तो फिर यहाँ गलती हो रही। आप सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हो, आप स्किल के बारे में नहीं सोच। दूसरी चीज है बाइंग अ लाइफस्टाइल। मतलब मानो कि आपको इतना पैसा मिल गया, 30-35,000 सैलरी होगी, तो फिर यू कैन अफोर्ड नेटफ्लिक्स। दूसरे OTT सब्सक्रिप्शन भी है बट नेटफ्लिक्स इज प्रीमियम वन। तो फिर आपको लगता है कि आई कैन अफोर्ड इट, तो फिर मैं ले लेता हूँ, मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ तो ले लेता हूँ। तो आप अपनी एक लाइफस्टाइल बना रहे हो कि मेरे पास सारे OTT है, मैं वीक में एक बार खाने जाता हूँ अच्छी जगह, मैं बस ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता, मैं अपने व्हीकल में ट्रैवल करता हूँ। आप अपने आप के लिए ही अपने लाइफस्टाइल बना ली। तो ये टाइम नहीं है इस चीज। आप एक लाइफस्टाइल बना लोगे तो फिर उसमें फंस जाओगे, आपको फिर वही चीज चाहिए होगी, मतलब वो तो चाहिए ही होगा। वहां से स्केल बैक करना बहुत मुश्किल होगा, वहां से वॉक बैक करना मुश्किल होगा कि ये तो चाहिए ही। एक बार अगर ले लिया OTT का सब्सक्रिप्शन तो फिर उसको कैंसिल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक लाइफस्टाइल से अक्यूमुलेट हो गए आप कि मेरे को ये तो मेरी लाइफ है, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, और उस लाइफस्टाइल में मेजॉरिटी ऑफ आपके पैसे चले गए, वो आपको नहीं दिखा। तो बहुत अर्ली ऑन एक लाइफस्टाइल को बाय नहीं करना चाहिए, ये आपको नुकसान ही करेगी। उसका टाइम आएगा, एक आगे टाइम आएगा जब आप वो चीज कर पाओ, बट शुरू में तो नहीं करना। देन तीसरी गलती है डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। मतलब हमको ऐसा लगता है कि मुझे आता है ये चीज तो फिर मैं ही करूं, मैं खुद कर लूंगा इसे, और जितना हो सके उतना करूं। तो आप सोचो कि इससे आप कैसे आगे बढ़ पाओ। कोई भी पर्सन जिसने बड़ा किया लाइफ में, अब उसको पूछना कि क्या आप सब कुछ करते थे, सब कुछ तो नहीं कर पाओगे ना आपको आता है सब कुछ, बट आप सब नहीं कर पाओगे। आपको कुछ चीजें हैं जो आपका कोर है, वहां पे फोकस करना चाहिए, और बाकी सारी चीजें डेलीगेट करनी चाहिए या फिर ऑटोमेट करनी सीखनी चाहिए। आप सब कुछ ही नहीं कर पाओगे। आप अगर इसी पे फोकस रख रहे हो कि मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना है, तो फिर उसी में फंस रहोगे, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। देन डूइंग टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। एक ही टाइम पे इतनी सारी चीजें, क्योंकि आपको चाहिए पैसा, तो फिर आप क्या कर रहे हो, जॉब भी करूंगा, एक यूट्यूब चैनल भी खोल लूंगा, साथ में कोई साइड हसल शुरू कर लूंगा, ड्रॉप शिपिंग, फिर जो मैं कर रहा हूँ जॉब में उसका फ्रीलांस भी चालू कर दूंगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चालू कर दी। आपको ऐसा लगा कि इतने सारे एवेन्यूज में खड़े कर दूं तो फिर ज्यादा पैसे आएंगे ना मुझे, मैं इनकम स्ट्रीम्स खड़ी कर रहा हूँ। बट आप सोचो कि एक साथ इतनी सारी चीजें अगर कर लोगे तो कैसे हो पाएगा ये, मतलब कितनी जल्दी बर्नआउट आ जाएगा ये समझो। आपको नेचुरली आगे बढ़ना है कि ये स्किल है तो मैं इसी स्किल का मैं फ्रीलांस करता हूँ, फिर वो बिल्ड हो जाए, वहां से स्टेबल इनकम आना शुरू हो जाए, फिर दूसरी चीज के बारे में सोचना चाहिए, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन होना चाहिए। एट अ टाइम सब कुछ एक साथ करने से तो कुछ नहीं होगा, आपका बर्नआउट ही होगा। एंड द लास्ट थिंग इज डोंट बी एरोगेंट। हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाए ना, कुछ भी कर ले, हम कितना भी ऊपर चले जाए, हमारे से बेहतर करने वाला कोई तो होगा। तो कभी भी ये मत सोचो कि मुझे आ गया सब कुछ, मेरे से हो गया, मेरे से हो जाता है, मैं कर लेता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मत सोचो। हमेशा एक सीखने का स्कोप तो रहता ही है। आप कितने भी बड़े बन जाओ, आप किसी न किसी से कुछ तो सीख ही सकते हो। तो ये सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे आ गया, मेरे से हो गया तो अब मैं ही, तो डोंट बी एरोगेंट। आप हमेशा किसी भी लेवल पे जाओगे तो किसी न किसी से कुछ तो सीख ही सकते हो। तो ये थे 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आप पैसे नहीं कमा पा रहे। इसमें से कुछ आप पे अप्लाई होते होंगे, कुछ नहीं अप्लाई होते होंगे,
जो अप्लाई होते हैं उसको पॉजिटिवली लेके उस पर अगर काम करे तो फिर ये जो फंस गए हो ना जहाँ पे, उससे बाहर निकल पाओ। आपको क्या लगता है, कोई ऐसा रीजन है जो मैंने मिस किया और आपको पता है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।